हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लेंगे पी ब्लॉक जो एनसीईआरटी का चैप्टर है, क्लास 12 वो वाला चैप्टर ले रहे हैं। उसके हम लोग आज क्या देखेंगे, सिर्फ रिएक्शंस देखेंगे कि रिएक्शंस को कैसे हम ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर सकें। तो क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग लेंगे पहले नाइट्रोजन। जितने भी नाइट्रोजन की रिएक्शंस हैं सब कवर करेंगे। तो उसके लिए आप अपनी एनसीईआरटी और पेंसिल लेके बैठें, जो जहाँ पे रिएक्शंस हैं उसके साइड में जो स्पेस है वहाँ पे आप सेम टू सेम लिखते रहिए। अगर आप रिवीजन पर्पज से देख रहे हैं तो सजेस्ट करूँगी कि 1.5 की स्पीड से देखें, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की रिएक्शन जाने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हम लोग पहले वो चीज़ें देख रहे हैं। बार बार रिएक्शन में आएगा H2SO4। तो H2SO4 देखते ही आपको क्या दिमाग H2SO4 देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है? एक डिहाइड्रेटिंग। फर्स्ट लेते हैं हम लोग H2SO4। H2SO4 का रिएक्शन बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में, तो पहले समझते हैं कि H2SO4 का रोल क्या है। H2SO4 देखते ही आपके दिमाग में दो चीज़ें बत्ती जैसे जलनी चाहिए। क्या चीज़? ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों का ये काम करता है। फर्स्ट लेते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है। रिलेट करें, जब हमें वॉमिटिंग होता है, लूज मोशन होता है, तो हम क्या बोलते हैं? हमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी हमारी बॉडी में जो पानी है, H2O है, वो किसी भी फॉर्म से हमारी बॉडी से निकल रहे हैं, तो हमें डिहाइड्रेशन हो रहा है। वैसे ही डिहाइड्रेशन का मतलब बिल्कुल सेम ही है, केमिस्ट्री में भी हर जगह सेम है, मतलब पानी का रिमूव होना। तो H2SO4 क्या करेगा, जिस भी कंपाउंड में डालेंगे उस कंपाउंड से पानी को निकाल देगा। तो क्या है ये? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये चीज़ याद रखना है। अगर कंपाउंड में पानी है ही नहीं, पानी का कोई भी क्वांटिटी नहीं है, जैसे हमने ले लिया कोई भी आयन Fe2+ या ले लिया जिंक, कोई भी आयन ले लिए या मेटल ले लिए, उसमें पानी है ही नहीं, तो क्या उसमें से पानी निकाल पाएगा? है ही नहीं तो कैसे निकालेगा? उस केस में उस केस में ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेके चला जाएगा। ये चीज़ें दिमाग में आपको रखनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, इसके लिए हम लोग सेपरेट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसमें देखते हैं H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो क्या करेगा? ये पानी रिमूव करेगा। देखो यहाँ पे हमने लिया सुक्रोज। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H22O11। इसके अंदर हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, तो इसका मतलब इसमें पानी का क्वांटिटी होगा, देख के ही लग रहा है। तो जैसे ही इसके अंदर क्या डाला हमने? सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि इसमें पानी है, तो पहले पानी रिमूव करेंगे। जितना भी पानी है सारा रिमूव होगा। तो कितने पानी बन सकते हैं? H22O11। इसका मतलब है इससे फॉर्मूला बन सकता है वाटर का। कितने पानी निकल सकते हैं? 11। तो 11 पानी का मतलब कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए 22 और ऑक्सीजन हो गए 11। तो यानी सारा का सारा पानी निकला, क्या बचा रह गया? सिर्फ कार्बन। तो कार्बन यहाँ पे हम C12 नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? कार्बन है ना वो, तो आगे चला जाएगा स्टोइचोमेट्रिक। क्लियर? यानी पूरा का पूरा काला कोयला जैसा हो जाएगा, सारा पानी निकलेगा। अगर हमने कोई एसिड लिया, फॉर्मिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड, उस केस में भी कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, तो पहले क्या देखेंगे? पानी है, यस। तो क्या रिमूव करेंगे? इसके अंदर से पानी निकालने के लिए यहाँ से H, ये भी H, क्योंकि हमें क्या चाहिए? H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पे? सिर्फ CO। क्लियर? ऑक्जेलिक एसिड, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, जेई में, नीट में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केमिस्ट्री के ये क्वेश्चंस में से फेमस क्वेश्चन में से है। H2O जैसे ही रिमूव किया, क्या बच गया हमारे पास? यहाँ पे CO2 और ऊपर CO। आप स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है नहीं बना, हम ट्रिक सीख रहे हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकें। तो क्या क्या रिमूव करके लिखेंगे हम यहाँ पे? H2O, CO को क्या कहते हैं हम लोग? कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा क्या बना? CO2। इस केस में दोनों रिमूव होंगे। प्रीवियस केस में
एक ही CO बचा था तो CO लिखा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही नहीं रहा है, तो ध्यान रखेंगे इसमें CO2 नहीं लिखेंगे। हम ये ट्रिक्स का ही यूज़ करके इस पूरे चैप्टर को ट्राई करेंगे इजी बनाने का। सुक्रोज, प्रीवियस पेज पे देखा हमने, सारा पानी निकालेंगे और क्या बना देंगे इसमें, सिर्फ काला कोयला। गलती से भी H2SO4 अगर लेबोरेटरी में हमारे हाथ पे गिर गया तो वहाँ पे छेद हो जाएगा, पूरा जो लिक्विड है सब ये गायब कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा। तो H2SO4 का एक केस आया और दूसरा केस यहाँ पे मैं बता देती हूँ। दूसरा केस क्या था हमारा H2SO4 का, वो था हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे ही हमने उसको कॉपर में लिया, कॉपर प्लस H2SO4, सारी रिएक्शंस को हम सीक्वेंस वाइज भी देखेंगे, पर उससे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए है वो भी याद रहेगी, तभी हम वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। कॉपर, कॉपर में पानी है नहीं तो ये क्या बन जाएगा, CuSO4। अगर हमने सल्फ़र लिया, सल्फ़र में भी पानी नहीं है तो क्या करेगा, ये सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। किस में कर देगा, ये SO2 में। जैसे ही हमने कार्बन लिया, कार्बन प्लस H2SO4, ये कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देगा, CO2 में। देखो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया 2+, 0 + 4, 0 + 4। मेटल या आयन लेंगे तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, वो उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये याद रखना है, दोनों रोल बोलें आँख बंद करके। H2SO4 एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। H2SO4 के साथ साथ HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है। अगर आप 12th के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, 12th के टर्म 1 के लिए, तो आपने नोटिस किया होगा बायोमॉलिक्यूल्स में भी ग्लूकोज के अंदर भी HNO3 डाला गया था। तो क्या कर रहा था HNO3, ग्लूकोज वाले पार्ट को भी ऑक्सीडाइज कर दिया था। लिख ही देते हैं, यहाँ पे है CHOH 4 बार था और यहाँ पे CH2OH। ग्लूकोज ही नहीं, कोई भी हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स का लेंगे कार्बोहाइड्रेट, तो उसको HNO3 ऑक्सीडाइज कर देगा। HNO3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा काम नहीं करेगा। लिख देते हैं क्या, नॉट एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग। ऊपर क्या बना देगा इसको, एसिड, और नीचे वाले पार्ट को भी एसिड। ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीजन और ऐड कर दिया, बाकी सारे एज इट इज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैकेरिक एसिड। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और क्या क्या चीज़ें होंगी इस चैप्टर में। हीट, ये ट्राइंगल वाला हीट का सिंबल है। तो इस केस में यूजुअली अमोनियम सॉल्ट के हीट होंगे, क्योंकि हम नाइट्रोजन फैमिली देख रहे हैं, तो उसके अंदर अमोनियम फैमिली से क्या बनेगा, अमोनिया से नाइट्रोजन। तो देखो जब जब हीट होगा, यही गिने चुने एग्जाम्पल से हर एग्जाम में इसी को ही दोहराएंगे, तो नोटिस करेंगे सबसे पहले क्या निकालना है। अब हीट करते हैं तो पहले गैस के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, पानी, N2, ये सारी चीज़ें। तो नोटिस करें क्या यहाँ पे पानी बन सकता है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2। तो क्या बना सकते हैं हम लोग, H2O। कितना H2O बन सकता है, 2। 2 बन गया H2O। जैसे ही H2O रिमूव हुआ और क्या बचा, आप लोग बताएं, जल्दी से लिखें। ये दोनों चले गए, सिर्फ कंपाउंड में N2 बचा। इसमें कौन सी गैस रिलीज होगी, N2। NH4NO2 में N2 गैस रिलीज हुई। सेकंड आपका टर्न है, आप ट्राई करें, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ट्राई करना है। जहाँ भी हीट होगा पानी निकालो। कितने हाइड्रोजन है, 4। 4 को 2 ऑक्सीजन चाहिए, एक ज़्यादा है तो वो क्या करे, वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपना पानी बन के चला गया। अब कंपाउंड में क्या बचा हुआ है, या कंटेनर में बोल सकते हैं, एक N2 और एक O। तो इसमें N2 गैस रिलीज नहीं हुई, क्या रिलीज हुई है, N2O। इस केस में
यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट बना के लिखा है, तो क्या करें, क्वेश्चन ऐसा देगा तो हमें तो अपनी तरफ से करना पड़ेगा। N2 ओपन करके लिख रहे हैं H8Cr2O7। पहले वाटर रिमूव करते हैं। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 7 और हाइड्रोजन है 8। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में पानी निकलेगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा भी है तो उसके लिए हाइड्रोजन है ही नहीं, तो पानी कैसे बनेगा? तो पहले हम देखते हैं कितना मैक्सिमम पानी रिमूव कर सकते हैं। क्या करना है हमें? मैक्सिमम वाटर को रिमूव करना है। चलो शुरू करते हैं। 8 है तो उसका मतलब क्या रिमूव होगा? 4H2O। 4 पानी निकला। अब क्या बच गया? तो 4 दूनी 8। हाइड्रोजन पूरा फिनिश। ऐसे बच्चों जैसे करते हैं क्योंकि आप लोग बच्चे ही हैं। ऐसे टिक मारा। ऑक्सीजन 4 रिमूव हुआ, कितना बच गया? 3। O3 बचा, क्रोमियम 2 और N2। तो ऐसा तो कोई कंपाउंड हमने देखा नहीं, तो सेपरेट करके लिख देते हैं। N2 अलग, क्योंकि हमने N2 देखा है और Cr2O3 देखा है, तो लिख देते हैं Cr2O3। इसके अंदर भी कौन सी गैस रिलीज हुई? N2। तो ध्यान रखेंगे ये तीनों ऑप्शन और नीचे वाले ऑप्शन ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जरूर होंगे कि किस में N2 गैस रिलीज होगी या किस में N2 गैस रिलीज नहीं होगी। और क्वेश्चन नहीं बना सकते, यस या नो के फॉर्म में ही बनाएंगे। Cr3 पे नोटिस करें, क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, जो कि कौन से कलर का होता है? ग्रीन। ये याद रखेंगे। अब लेते हैं BaN3 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, तो पानी तो नहीं निकलेगा। अब क्या रिमूव कर ले हम लोग? कौन सी गैस? नाइट्रोजन निकल सकती है। N2 का फॉर्मूला लिखा। अब बैलेंस करते हैं। 6N है तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं। क्या बच गया यहाँ पे? Ba मतलब बेरियम। कौन से ब्लॉक का है? बोलिए। S ब्लॉक। और ये बना N2। नीचे ये N3 है, तो इस केस में भी हम क्या लिखेंगे? N2 गैस रिलीज हो सकती है। बैलेंस करने के लिए यहाँ लगा देते हैं 2, तो ये यहाँ पे 3 लिखा है। और इधर सोडियम, ये मेटल मिला, और यहाँ पे N2 गैस। गैस का सिंबल है, ये ऊपर जा रही है। क्लियर? ये सारी चीज़ें थी, हमने हीट पे देखा और ऑक्सीडाइजिंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब रिएक्शंस में आप पूछेंगे रिएक्शंस तो नहीं बताया, बताते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन होगी, आपको अपना 7th 8th क्लास वाला दिमाग यूज़ करना है पहले। आयन एक्सचेंज। अगर H2SO4 नहीं है या H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा काम नहीं कर सकते, उस केस में क्या होगा, वो सब चीज़ें आपको सोचना है। ऐसे AB करके कंपाउंड लिखा है। दूसरा हम CD ले लेते हैं, ABCD याद करते हैं। तो देखो, इन दोनों की अगर रिएक्शन करनी है तो कैसे होगा? सबसे पहले आप उसको आयन के फॉर्म में देखेंगे, A पे प्लस B पे माइनस। जैसा कंपाउंड होगा उसके हिसाब से ब्रेक कर देंगे। फिर एक्सचेंज करना है। पॉजिटिव के पास क्या आएगा? नेगेटिव, और इस नेगेटिव के पास पॉजिटिव। तो क्या बनेगा हमारा? A के साथ C एंड BN। शायद मैंने गलत लिखा है, शायद क्या गलत ही लिखा है। A के साथ क्या गया? D, और B के साथ क्या आ गया यहाँ पे? C। ये बना हमारा प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन होगा, HCl एंड NaOH, ऐसा ही सिमिलर ही रिएक्शन। आप कहेंगे तो बहुत इजी है, ये तो हमें आता था। तो इसी पैटर्न पे ही आगे हमें सोचना है। H पे क्या है चार्ज? प्लस, Cl पे माइनस, Na पे प्लस, OH पे माइनस। लेट्स डू द एक्सचेंज प्रोग्राम। ये रहा, H पे क्या आया? OH और NaCl। ये बना सॉल्ट एंड वाटर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ ध्यान रखनी है। तो चलिए पहले आप इसको लिखें, NH4Cl और
NaOH, इसका रिएक्शन ट्राई करें क्या बनेगा। और दूसरा CaCO3 प्लस H2SO4। 1 मिनट का टाइम है, ट्राई करें पॉज करके। NH4 पे है चार्ज प्लस, Cl पे माइनस, Na प्लस OH माइनस। अब यहाँ देखें ये रिएक्शन दो जब भी दे रखे होंगे आपको आयन में तोड़ना है और जोड़ देना है। NH4 पे क्या आ जाएगा OH, तो क्या बना हमारा NH4OH और NaCl करेक्ट। अगर आपने यही बनाया है तो आपका आंसर 100% करेक्ट है। नीचे लेते हैं, इसमें कैल्शियम पे कितना चार्ज है। बेसिक आयंस वाले चार्जेस आपको पता होने चाहिए। CO3 2 माइनस, H पे प्लस, क्योंकि एसिड है तो H पे प्लस होगा। आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम्स H निकलेगा, पर चाहे कितने भी H निकलेंगे उस पर एक ही पॉजिटिव चार्ज होगा। SO4 रेडिकल है, 2 माइनस है। अब एक्सचेंज करें, कैल्शियम के पास क्या आएगा SO4 और H इसके पास, तो क्या बनाया हमने प्रोडक्ट CaSO4 प्लस H2CO3। इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये वाले पार्ट आपको आ रहे होंगे। जैसे CO3 पे 2 माइनस है, H पे प्लस है, तो हम कैसे लिखते थे, इसका आयन नीचे लिखा और इसका आयन नीचे लिखा, जो भी चार्ज है वो नीचे लिखा। फिर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो H2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा H2 CO3, CO3 एक से मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसे, तो क्या बना है ये H2 CO3। अगर इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो तो डरना नहीं है, नहीं आता है तो प्लीज़ बताना है, जिससे हम लोग उसका भी सॉल्यूशन निकाल पाएँ। ये दोनों बना, ये दोनों बनने के बाद आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए। ये सब जनरल नॉलेज है। जैसे NH4OH, जहाँ भी आपका बने NH4OH या बना H2CO3, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं अनस्टेबल। आप नोटिस करें जब कभी कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, कोल्ड ड्रिंक जब पीते हैं उस समय उसका टेस्ट अच्छा होता है जो हम सबको पसंद है। फिर जैसे ही कोल्ड ड्रिंक आपने पिया, 1 दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, उसके बाद जब पियेंगे तो पानी पानी जैसा लगेगा, जैसे हम पानी और चीनी मिला के पी रहे हैं। तो क्या होगा उसमें क्या है, जो H2 और CO2 ही है, तो इतने दिनों तक रख दिया हमने, इतनी देर तक, तो क्या हुआ H2 और CO2 अलग हो गए, वो ईजिली नहीं मिलते। मतलब अगर हमें लेबोरेटरी में H2CO3 बनाना है तो H2CO3 बना बनाया नहीं मिलता, पानी और CO2 लेके उसको कंप्रेस कर देते हैं, वहीं पे ही मशीन रहती है, हम कंप्रेस किए तो ये बन गया। बना के भी रखेंगे तो ये अपने आप ही अलग हो जाएंगे। ये क्या है, बहुत ही अनस्टेबल। देखो हमने क्या किया, H2CO3 जो बनेगा उसमें से निकाल लो H2O और क्या बचा CO2। वैसे ही NH4OH भी अनस्टेबल है, तो क्या बनेगा इसमें NH3 और H2O। सिर्फ हम सेपरेट कर रहे हैं, पूरा रिएक्शन में बराबर है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, 4 और 1 5, 5 थे, 3 और 2 5, सब बराबर है, बस आपको ऐसे लिख देना है। तो कौन कौन से सॉल्ट बोल सकते हैं जो अनस्टेबल है, जो बनने के बाद जो हो रहे हैं, बताइए। H2CO3 एंड दूसरा NH4OH, 2 बार बोलेंगे नहीं भूल सकते। अब आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, अब दोबारा ट्राई करेंगे सेम क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट, NH4Cl एंड NaOH, ट्राई। CaCO3 प्लस, अब आपको दे रहे हैं HCl, इसके साथ रिएक्शन, NH4 पे है प्लस चार्ज, Cl पे माइनस, वेरी गुड। Na प्लस OH माइनस, क्या करेंगे हम लोग, आयन एक्सचेंज, इसका आयन उसके पास, क्या बना हमारा NH4OH
एंड NaCl। NaCl तो स्टेबल है, उसके बिना तो खाना ही नहीं पसंद आएगा, नमक ही नहीं हो तो। जैसे ये बना तो आपको ये ऑप्शन में होगा ही नहीं NH4OH, तो ऑप्शन में नहीं है तो आप भी तो चालाक हैं। क्या है ये? NH3 एंड H2O। NH3 अलग कर दिया, H2O अलग कर दिया। क्यों अलग किया? क्योंकि हमें पता है कि वो अनस्टेबल है। कैल्शियम 2 प्लस, CO3 2 माइनस, H प्लस Cl माइनस। ये इसके पास, ये इसके पास। कैसे? पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा। सेम चार्ज में होता है रिपल्शन, अपोजिट में होता है अट्रैक्शन, जो आप जानते हैं। तो आप स्टार्ट करें। कैल्शियम Ca बनेगा CaCl2 एंड ये H2CO3। तो ये भी हमें पता है कि ये अनस्टेबल है, अपने आप ही टूट जाएगा। जहाँ भी ये बनने वाला होगा पहले आप लिख लेंगे माइंड में, फिर हमें पता है ये टूट के बनेगा तो साइड में लिख देंगे। सब्जेक्टिव पेपर है तो, ऑब्जेक्टिव है तो यही ऑप्शन में होगा, चूज़ कर लेंगे। क्लियर? ये चीज़ आपको आ गई है। और एक और चीज़ देखते हैं, वाटर एडिशन, पानी का एडिशन। अभी तो सर्दी है, आप लोग इतना नहा नहीं रहे होंगे। अगर जब गर्मी होती है, जब नहाने जाते हैं पानी के साथ, तो क्या आप एसिड बन जाते हैं या बेस बन जाते हैं, या आपका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है या कम होता है? जब पानी में डालते हैं, पानी इज़ ए न्यूट्रल, वो कुछ नहीं करेगा। उसमें नमक डालेंगे तो नमकीन हो जाएगा, और उसमें एसिड डालेंगे तो एसिडिक, बेस डालेंगे बेसिक, चीनी डालेंगे तो मीठा पानी। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो वैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट वो चेंज नहीं करेगा। जैसा भी लिया आपने उसके अंदर डाल रहे हैं तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। लेते हैं हम लोग SO2 प्लस पानी। अगर ऐसा रिएक्शन है तो आप क्या देखेंगे? जस्ट वाटर ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब ऐसे बच्चों जैसे ऐड कर लेते हैं। SO2 प्लस H2O, क्या बना ये? H2SO3। ऐड कर दिया। फिर ऐड करने के बाद आप ये भी ऑप्शन में देखेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है निकाल सकते हैं। सल्फ़र का निकालना है। मान लिया हमने X, 2 ऑक्सीजन है 2 टाइम्स, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू कितनी आई हमारी? +4। तो यानी यहाँ पे +4 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? +4। चेक कर लेते हैं। H2SO3, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे होता है +1। सल्फ़र का हमें नहीं पता। X, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 इज इक्वल टू 0। कुछ भी चार्ज नहीं है ना इसके ऊपर ओवरऑल, तो 0, ओवरऑल 0। सॉल्व कर रहे हैं। 2 + X -6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे क्या आया? +4। शुरू में भी +4 था, बाद में भी +4। तो इसका मतलब पानी ने कुछ नहीं किया। जैसा लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट वैसा ही फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो। अब चाहे बोल दिया है तो फिर ये पी ब्लॉक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, जो अब बच्चों को लगता है, मुझे भी लगता था जब मैं आपकी एज में थी। तो सिर्फ XeF2 लिख लें, XeF4, इन दोनों में जब पानी डालेंगे तभी चेंज मिलेगा, तब ये वाला ट्रिक काम नहीं आएगा। उसके लिए भी नया ट्रिक थोड़ा सा बता देंगे। इनको छोड़कर, एक्सेप्ट दिस, सब में ये पानी वाला ट्रिक काम कर जाएगा। जो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट है बाद में भी वही रहेगा। जैसे ले लेते हैं Cl2O5, इसमें पानी डाला तो क्या बनेगा? ऐड कर लें। Cl2O5 प्लस वाटर, H2Cl2O6, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2HClO3।
ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ देखेंगे तो इसका +5 है और यहाँ भी क्या है +5। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फाइनली वही ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। P2O5 में डालेंगे पानी। तो पानी डालने के बाद जो P ब्लॉक के ऑक्साइड्स हैं, जो P ब्लॉक के ऑक्साइड्स किस में कन्वर्ट करना है, एसिड में। तो जो एसिड बनने वाला होगा, जैसे P के कौन से होते हैं, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, तो आप नोटिस कर लेंगे, जो भी अब आपको आता है पहले वो लिख लेते हैं। H3PO4 मेरे दिमाग में आया, अगर आपके दिमाग में आया H3PO3, ठीक है, दोनों लिख लेते हैं। यहाँ पे देखा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, तो पानी डाल रहे हैं तो +5 वाला ही बनना चाहिए। तो ये रहा इसका +5, इसका है 3 2 6 में इससे 3 गया 3, तो इसका मतलब है ये गलत, ये वाला करेक्ट। लाइक P2O3, इसमें पानी डालेंगे तो कौन सी रिएक्शंस होगी, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो जो आपने सोचा है तो वही इसमें आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में तो और आसान है, जो दे रखा है उसका वहाँ पे निकाल लो, ऑप्शन में देख लो कौन सा मैच कर जाता, सोचना ही नहीं है। क्लियर। वाटर एडिशन पे अगर बहुत सारे एग्जाम्पल चाहिए तो सेपरेट एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, जो आपके लिए बेटर होगा। और क्या चीज़ आप एनालाइज करेंगे, नाइट्रोजन के एसिड का नाम बताएं। HNO3 और HNO2 दो कॉमन एसिड हैं। नाइट्रिक एंड नाइट्रस, क्या नोटिस किया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशो कितना है इसमें, 1:1। ये सब नोटिस करते चलेंगे, 1:1। क्लियर।